अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने हलफ उठा लिया, लेकिन रात 12 बजे के बाद सितारों की पोजीशन जो है वो तब्दील हो चुकी है। इसके बारे में आज मैं आपको बता देता हूं और ये भी बताता हूं कि इस वक्त सितारों की पोजीशन जो है वो क्या है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मौजूदा जो फल्कियाती मंजरनामा है वो 16 अक्टूबर, तो इस वक्त क़यादत ये देखें, चाँद जो है वो बुर्ज असद में है और ये वक्त क़यादत, इख्तियार और अवामी ताकत का इजहार जो है वो कर रहा है। चाँद अब मरीख के करीब जो है वो ज़ाविये में है, इसलिए ऐलान, रद्द अमल या सियासी बयानबाजी के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी सुहेल अफरीदी के हलफ के बाद ताकत के मराकज़ जो हैं वो उनमें इज़्तिराब पैदा होता है। सूरज जो है वो बुर्ज मीज़ान में है। सूरज अभी भी इंसाफ और तवाज़ुन और इत्तेहाद की अलामत है और ये ज़ोहल के साथ नरम ज़ाविया बना रहा है। मतलब ये है कि ताकत का निज़ाम जो है वो बाकायदा कानूनी रास्ते से ख़ुद को री एडजस्टमेंट जो है वो कर रहा है। ये वो वक्त है जब मरकज़ और इदारे जो हैं वो दबाव डालने की बजाय सूरत हाल को समझने लगे हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज हो चुकी है, इसलिए पोजीशन जो है वो चेंज करनी चाहिए। मुश्तरी बुर्ज जोज़ा में है। ये इस बात का अलामत है कि बातचीत, राब्ते और मीडिया के असर से इसका ताल्लुक़ है। मुश्तरी का ज़ाविया इस वक्त खान साहब के ज़ायचे में नई सियासी मुकालमे और आगाज़ की निशानदेही कर रहा है। यानी खान साहब खामोश मुज़ाकरात या प्रॉक्सी राब्ते की पॉलिसी पर जा चुके हैं। ज़ोल जो है वो बुर्ज होत में है। ज़ोल रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये है कि पुराने फ़ैसले और वादे और पॉलिसियाँ जो हैं उनसे वापसी, यू टर्न लेने का टाइम जो है वो आ गया। इस्टेब्लिशमेंट दोबारा अपने अंदरूनी फ़ैसले जो है वो उनको रिव्यू करेगी, क्योंकि पोजीशन चेंज हो चुकी है। गंडापुर के होते हुए पोजीशन और थी, इस वक्त पोजीशन जो है वो और तब्दील हो चुकी है। 16 से लेके 31 अक्टूबर तक दबाव और जंग जो है वो उसकी निशानदेही है, क्योंकि इदारे जो हैं वो मरकज़ को सुहेल अफरीदी की हलफ बर्दारी के लिए सियासी चैलेंज जो है वो उसको महसूस किया उन्होंने। रात के वक्त जारी तवानाई के मुताबिक मीडिया और तर्जमानों के बयानात जो हैं वो अब सामने आएंगे। खान साहब का रद्द अमल जो है वो खामोश मगर मनसूबा बंद रहेगा। किसी सियासी मुकदमे या बयान में कोई धमकी अमेज़ लहजा जो है वो भी खान साहब की तरफ से आ सकता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई वगैरह जो है वो नहीं होगी। 19 से लेके 21 अक्टूबर तक खान साहब जो है वो उसके रिलीफ स्टार जो हैं वो थोड़े से एक्टिवेट हुए हैं। नया चांद जो है वो बुर्ज मीज़ान में होगा 20 अक्टूबर को, जो खान साहब के ज़ायचे में रिलीफ, अदालती नरमी और समाअत के मुस्बत नताइज जो हैं वो उनकी निशानदेही कर रहा है। इन दिनों में 190 मिलियन पाउंड केस जो है या तौहीन अदालत केस, इन चीज़ों में नरम और फ़ैसला जो है वो थोड़ा मौखर हो सकता है। बाई टाइम बाइंग सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट उस पर चल रही है। इदारों के अंदर जो है वो एक नरम धड़ा जो है वो मुतहर्रक होगा। सुहेल अफरीदी की जो हुकूमत है वो उसको खामोश कबूलियत जो है वो हासिल होगी। खान साहब सियासी पैगाम या कोई वीडियो लिंक के ज़रिए कोई बयान जो है वो दे सकते हैं। अदालतों में कोई पेशी वगैरह भी होती है तो वीडियो लिंक के ज़रिए या वैसे कोई बयान जो है वो खान साहब का आएगा। खान साहब के लिए अदालती रिलीफ या सज़ा मुअत्तली के इम्कानात जो हैं वो फिर से रोशन होने शुरू हुए हैं। 30 या 31 अक्टूबर तक PTI की पॉलिसी का नया ऐलान या कोई कौमी सतह पर कोई सियासी बयानिया जो है वो सामने आएगा। सुहेल अफरीदी जो है वो मुश्तरी इनके ज़ायचे में है और फिर इदारे और मरकज़ के दबाव के बावजूद इनकी हुकूमत जो है वो बरकरार रहेगी, बल्कि मजबूती पकड़ेगी। अलबत्ता अगले 9 दिनों में मीडिया या इंतज़ामी दबाव जो है वो उनका इम्तिहान लेगा। अब इनकी सिचुएशन जो है वो 30 अक्टूबर तक क्या रहेगी, वो ये है कि इदारे जो हैं वो अगले 72 घंटों में कोई ना कोई सख्त पैगाम हासिल वो करेंगे, नशर करेंगे, मगर इसका कोई अमली कार्रवाई नहीं होगी, जैसे होता है बस बयानात की हद तक। मरकज़ जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिर इनको पीछे हटना पड़ेगा।
خان صاحب جو ہے وہ 19 سے لے کے 25 اکتوبر کے درمیان عدالتی ریلیف یا کوئی سزا معطلی کا سلسلہ جو ہے وہ ان کا چلے گا۔ کے پی کے حکومت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ 21 اکتوبر کے بعد ان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ اس میں نرمی آئے گی۔ پنجاب میں نومبر میں بحران اور احتجاجی دباؤ کا خدشہ ہے۔ ملک کی مجموعی صورتحال جو ہے وہ بے چینی کی طرف جو ہے وہ جائے گی۔ یہ ملک جو ہے وہ اس وقت ری سیٹ پہ چلا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔